नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ। व्हाट इज़ लाइफ? सभी के शब्दों में लाइफ कुछ अलग है, कुछ अलग हटके हैं। कोई कहता है लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस है, कोई कहता है लाइफ में जो भी आज है वो कभी भी बदल सकता है। कोई कहता है फेसिंग डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ। किसी किसी का कहना है जो भी अनुभव आज कल परसों या इतने सालों में बरसों में हमने जो जो अनुभव लिए हैं वो सारे अनुभवों से मिलकर हमारा जीवन बनता है। कोई कहता है सुख दुख का मिला जुला रूप जो है वो हमारा लाइफ कहलाता है। किसी का कहना है बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो और बस बढ़ते ही चलो। कोई कहता है हर परिस्थिति में खुशी खुशी अपने जीवन को जीना, इसको लाइफ कहते हैं। कोई कहता है चलने का नाम जिंदगी। कोई कहता है जीवन एक आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक अनुभव का एक दूसरा रूप है। किसी हस्बैंड से बात होती है तो वो कहता है लाइफ इज़ वाइफ और वाइफ इज़ लाइफ। पर जब मेरे शब्दों में बात होती है कि व्हाट इज़ लाइफ, तो लाइफ इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति जो हर पल बदल रही है। एक ऐसी परिस्थिति जो हर पल बदल रही है, वो आपको कभी खुशी देती है, कभी गम देती है, अलग अलग तरह के अनुभव देती है। और साथ में ऐसे ऐसे टास्क आपके सामने रखती है जिन टास्क को पूरा करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे टास्क आपके सामने रखती है जिन अनुभवों को फेस करके आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। लाइफ का नाम है मिसिंग एक्सपेक्टेशन, जो आपकी एक्सपेक्टेड थिंग्स हैं उसको मिस करना, और फेसिंग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। मिसिंग एक्सपेक्टेड एंड फेसिंग अनएक्सपेक्टेड, दैट्स कॉल्ड लाइफ। साथ में शो मस्ट गो ऑन। ज़िंदगी का सफ़र जो है वो चलते रहना चाहिए। सांसें दी है ऊपर वाले ने, उठाने की जो ताकत है वो भी उसी के हाथ में है। तो जब तक जी रहे हैं तब तक जीते जीते जिए, जब तक जी रहे हैं उसमें मर मर के ना जिए, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ। और साथ में इसको ये भी कह सकते हैं शो मस्ट गो ऑन। हमेशा आप आगे बढ़ते रहें, जो जो सामने आ रहा है उसमें अपना भरपूर सर्वश्रेष्ठ दीजिए। जो पल आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल रहेगा वो परसों नहीं होगा। कल कभी आज नहीं हो सकता और आज कभी कल नहीं होगा। तो हर एक दिन, हर एक क्षण आपके जीवन का एकदम डिफरेंट है। इस हर एक पल और इस हर एक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर समय को बर्बाद करना बंद करें, और लाइफ में आप जो बेहतर कर सकते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करें। अपने आप को ट्रेन करें, अपने काम में पूरा सर्वस्व लगाएं, और जो बेहतर हो सकता है अपना बेहतर एफर्ट्स डालें। हर बार ये बोल करके कि सॉरी मैं नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया, एक्सक्यूज़ देने से बेहतर है कुछ कर गुजर के अपने आप को अप्रिशिएट किया जाए, अपने आप को विजेताओं की लिस्ट में शामिल किया जाए, और अपने आप को मोटिवेट किया जाए। सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। और लाइफ के अंदर जब आप फुल ऑफ लाइफ होते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत बढ़िया जीते हैं, बेहतर जीते हैं और विजेता भी बनते हैं। सिचुएशंस आती हैं जब कहते हैं फेसिंग अपोज सिचुएशन, फेसिंग डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ऐसा सबकी लाइफ में होता है। और बहुतों के जीवन में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है वो उस व्यक्ति को तोड़ देती है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोई अपने पति से दूर है तो वो उसमें दुखी हो रहा है, कोई अपने बच्चे से दूर है तो वो उसमें दुखी हो रहा है, बच्चा पढ़ने गया है, नौकरी कर रहा है तो वो उसमें दुखी है। कोई इस वजह से दुखी है कि फैमिली में कोई हेल्थ चैलेंज को फेस कर रहा है, कोई इसलिए दुखी है कि वो जो चाहता था वो कर नहीं पाया। मतलब उसका जीवन जो है वो रिग्रेट में जा रहा है। जो करने का समय है, काम करने का समय, जिसको बोलते हैं अर्निंग स्टेज, ये जो अर्निंग स्टेज है आदमी के जीवन में कभी भी दोबारा नहीं आती। ये जो अर्निंग स्टेज है ये आदमी के जीवन में एक लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम के लिए आती है, पर अगर उस समय को व्यर्थ गंवा दिया जाए
तो उस समय में जब आप आराम करने वाली स्थिति में होते तब भागना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि समय के साथ इस जीवन को पूरी तरह जिया जाए, तो अपने आप के अंदर जो आपका मानसिक स्थिति है, जो आपका शारीरिक स्थिति है, उन सब में आप बैलेंस बनाएं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, बहुत खुशी में, उत्साह में इतने उत्साहित मत हो जाइए, उत्साह में इतने उत्साहित मत हो जाइए। जब भी सिचुएशन बहुत फेवर में हो तो इतने उत्साह में मत हो जाइए कि आपके जो पैर हैं वो ज़मीन से ऊपर निकल जाए। और जब बात आती है आसमान को देखने की, जब बात आती है आपके सपनों को सोचने समझने की, तो हमेशा आपके सपने बड़े ही होना चाहिए। छोटे छोटे सपने देखना बंद करिए, सपने बड़े होना चाहिए। और जब आप उड़ान में होंगे ज़िंदगी की तो इस ज़िंदगी की उड़ान में मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि पैर हमेशा ज़मीन पर गड़ाए रखना और नज़र हमेशा आसमान की ऊंचाइयों तक बुलंद रखना। जब जब आपकी नज़रें आसमान को छुएंगी तब तब आपका हौसला भी आपको मजबूत करेगा और हर सिचुएशन को फेस करने में आपको सपोर्ट करेगा। ये लाइफ है और ये लाइफ आपकी अकेले की नहीं है। इस लाइफ में सब कुछ कर जाना है, बहुत कुछ कर गुजरना है, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने टीम के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने कॉरपोरेशन के लिए और भी जो भी आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उसके लिए। तो लोकहित में क्या जिए, प्रकृति से सब कुछ लिए और दिए क्या? क्या हम लेने आए थे? प्रकृति का दोहन करने आए थे? क्या हम अपने पेरेंट्स की सुख सुविधाओं का उपयोग करने आए थे या अपने पेरेंट्स को कुछ देने आए थे? ये प्रश्न आपसे आज है ज़िंदगी का। और कोशिश करिए अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। डिफ़िकल्ट टाइम जो है ये भी चला जाएगा। पुराना समय ना कभी कंटिन्यू रहा और ना नया समय कंटिन्यू रहेगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो आज नहीं हो सकता। तो प्लीज़ जीवन को बहुत जिए, भरपूर जिए, मस्त जिए और दिल से जिए, आत्मा से जिए। एक एक क्षण में अपनी पूरी ज़िंदगी को जिए। ज़िंदगी क्या कहा गया है फिल्म आनंद में, ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए बाबू मोशाय। ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी ज़िंदगी होनी चाहिए, खूबसूरत ज़िंदगी है, इसको जी भर के जिए। जो जो पल आप जीते हैं उन पलों में जिए। हर एक की लाइफ में जो नेगेटिव आता है उसको वो अपने दिमाग में रख कर के जीता है और इस वजह से वो नेगेटिव ऑरा उसके सामने क्रिएट होता है। जब जब जो उसके जीवन में प्लस हुआ यदि उसको लेकर के जीता है तो डेफिनेटली उस प्लस के साथ उसका जीवन बहुत प्लस हो जाएगा और वो अपने आसपास सब जगह पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर देगा। साथ में उसके साथ में जो बाकी लोग हैं उनको भी इस जीवन को जीने में मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़ जी भर के जिए, मुस्कुरा के जिए। दुख में बहुत दुखी ना हो क्योंकि ये दुख थोड़े समय के लिए आया है। ये आपको तोड़ने मरोड़ने नहीं आया है, ये आपकी अंदर की स्किल्स को बाहर निकालने के लिए आया है। ये आपको चैलेंज दे रहा है और ये चाहता है कि आप एक बार रो दें। ये दुख जो आज आपके समय में, आपके जीवन में अगर आ गया है किसी वजह से, तो ये दुख चाहता है आपको हरा करके आपको रुलाया जाए, पर इस दुख को आप दुखी होने पर मजबूर कर दें। इस दुख को आप दुखी होने पर मजबूर कर दें। एक बार इस दुख को भी मुस्कुरा करके लड़ जाइए और उसको भी समझ में आ जाएगा ये क्या भला है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और आशा है आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।